Good morning, class. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. So, kids, today in English 2, we will be studying a new poem. आज हम लोग English 2 में नया poem पढ़ेंगे. And the name of the poem is How Beautiful is the Rain. बारिश कितनी सुंदर है. Let's start with the poem. First stanza. How beautiful is the rain after the dust and heat. In the broad street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. जब भीषण गर्मी के बाद धूल मिट्टी जब उड़ते हैं गर्म हवा के कारण, उसके बाद जब बारिश होती है तो कितनी सुंदर लगती है. जब बारिश चौड़े चौड़े रोड पे पतले फुटपाथ पे लेन पे गिरती है तो वो कितनी सुंदर लगती है, उसकी सुंदरता उभर कर आती है. कम टू नेक्स्ट स्टैंजा. हाउ इट क्लैटर्स along the roofs like the march of hooves, how it gushes and struggle out from the overflowing spout. जब बारिश छत पे गिरता है और उसका आवाज़ घोड़े जब चलते हैं और जो आवाज़ आती है टुक टुक की, वैसे ही लगता है. और जब हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल आउट, जब वो स्ट्रगल करता है बाहर आने के लिए फ्रॉम द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, जो पाइप होता है उसे वो जब बाहर आता है तो लगता है कि बहुत स्ट्रगल करके वो उससे निकल रहा है. नाउ कम टू नेक्स्ट स्टैंजा. Across the window pane, it pours and pours, and swift and white with the muddy tide, like a river in the gutter roads, the rain, the welcome rain. जब खिड़की से पानी टपकता है और जो रूफ के ऊपर जो गंदगी रहती है वो स्लिप कर फिसल कर नीचे गिरता है, एक मडी वेव बनकर, मतलब टाइड मतलब वेव होता है, वो मिट्टी का वेव बनकर गिरता है. और उसके बाद जो पानी वो गटर में रिवर में जैसे बहता है पानी आवाज़ करके, उस तरह वो रोल करके गटर में पानी बह जाता है. इसीलिए बारिश का हम लोग को स्वागत करना चाहिए, रेन को वेलकम करना चाहिए. नाउ कम टू नेक्स्ट स्टैंजा. From the school come the boys, and down the wet streets sail their mimic fleets, till the pool engulfs these in its seas. जब लड़के स्कूल से आते हैं और मिमिक फ्लीट्स का मतलब यहाँ पे है मिमिक का मतलब है टू कॉपी, मतलब कॉपी करना, और फ्लीट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ बोट्स एंड शिप्स, मतलब शिप्स एंड बोट के ग्रुप्स को फ्लीट्स कहा गया है यहाँ पे. सो जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो पेपर बोट बनाकर स्ट्रीट पे, गीले स्ट्रीट पे उसको बहाते हैं. टिल द पूल इनगल्फ्स दीज, मतलब यहाँ इनगल्फ्स का मतलब होता है टू कवर समथिंग कम्प्लीटली. जब पूल का जो पानी है इन बोट्स को अपने अंदर समेट लेता है और उसको बहाकर ले जाता है. दैट्स ऑल. नाउ लेट्स कम टू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट वन इज़ ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर. सेकेंड इज़ स्ट्रीट का मतलब होता है रोड. थर्ड वन इज़ नैरो का मतलब होता है पतला. फोर्थ इज़ क्लैटर का मतलब होता है तेज़ आवाज़. फिफ्थ वन इज़ स्ट्रगल्स का मतलब होता है संघर्ष करना. सिक्स्थ इज़ स्विफ्ट का मतलब होता है बहाना. सेवेंथ इज़ गटर मतलब होता है नाली. एट पोर्स का मतलब होता है गिरना. नाइन्थ वन इज़ वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना. लास्ट इज़ इनगल्फ्स का मतलब होता है किसी चीज़ को कम्प्लीटली कवर कर लेना, ओवरलैप कर लेना. And your homework is to write these difficult words in your copy and learn it. That's all. Thank you. Have a nice day.